जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली एंड जॉन कीट्स इनका कॉम्बिनेशन में वीडियोस में हम आज एमसीक्यूज कुछ प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें हमने एमसीक्यूज प्रोवाइड किया हुआ है ऑफ रोमांटिक पीरियड। दैट इज़ ये हमारा रोमांटिक पीरियड है, ठीक है। तो रोमांटिक पीरियड के ये 4 हमारे ऑथर्स हैं जो कि हमारे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये चारों के चारों राइटर्स हैं। तो इन कॉम्बिनेशन में मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखें, ओके। और आज का हमारा ये क्लास लास्ट क्लास रहेगा रोमांटिक पीरियड का, ठीक है। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको हमारा ये जो वीडियोस है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी यूपी पीजीटी को लेकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्लासिकल पोएम बाय वर्ड्सवर्थ इज प्रीलूड, एक्सकर्शन, लाउडामिया, टिंटन एबे। द राइट आंसर इज लाउडामिया। वर्ड्सवर्थ जी का क्लासिकल पोएम कौन सा था? तो लाउडामिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर? कीट्स, पॉप, शेक्सपियर, कोलेरिज। एंड द राइट आंसर इज कीट्स। कीट्स जी ने ये बात कही थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इन एंडीमियन, ठीक है। एंडीमियन में उन्होंने कही थी ये बातें जो कि पब्लिश हुई थी 1818 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स डाइड इन 1821 एंड शेली डाइड इन, ऑप्शन 1829, 1821, 1822, सॉरी 1819, 1822। राइट आंसर इज 1822। कीट्स जी की मृत्यु हुई थी 1821 में और शेली जी की मृत्यु हुई थी 1822 में, ठीक है। और शेली जी ने ही कीट्स के लिए एलिजी भी लिखी थी इनके डेथ को लेकर, ओके, दैट इज नेम्ड एडोनिस। उन्होंने इनकी लिखी थी और फाइनली 1 साल बाद वो खुद भी मर गए थे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द कीट्स क्रिएशन इज द स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ 2 लवर्स? इसाबेला, हाइपेरियन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, लामिया। द राइट आंसर इज ईव ऑफ सेंट एग्नेस। कीट्स जी का कौन सा लिखा हुआ था जिसमें 2 लवर्स के बारे में कही हुई थी, ठीक है। इलोपमेंट मीन्स भागकर शादी करना 2 लवर्स का था। तो ये वाला कौन सी स्टोरी में उन्होंने मेंशन किया था? तो वो है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है। ये उनका बहुत ही फेमस लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही फेमस उनकी लेखन है ये ईव ऑफ सेंट एग्नेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ शैली वॉज रिटन इन इरेगुलर अनराइम्ड मीटर? Queen Mab, Laon and Cynthia, Revolt of Islam, Triumph of Life. The right answer is Queen Mab. Queen Mab को शैली जी ने लिखी थी टोटली इरेगुलर अनराइम्ड मीटर में, ठीक है। कोई रेगुलरिटी नहीं था इसमें, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस? कोलेरिज, कीट्स, शैली एंड साउदी। एंड राइट आंसर इज कीट्स। टीबी की वजह से कौन मरे थे? तो कीट्स जी की मरी थी, 1821 में डेथ हुई थी इनकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Keats Endymion was included in Cockney School of Poetry of Blackwood, Edinburgh magazine. Yes, no, perhaps, none of this. ये जो बातें उन्होंने कही क्या है ये? कीट्स की जो एंडीमियन है इट वॉज इंक्लूडेड इन, इसे इंक्लूड किया गया था कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में ऑफ ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन। क्या ये बात सही है या गलत है कि शायद है कि नन ऑफ दिस है? एंड राइट आंसर इज यस। मानी गई थी इसे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री मीन्स उनको मजाक टाइप बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि जो लिखी हुई है सब बचकानी टाइप की बातें वो लिखते थे, इस टाइप से सब मानते थे, ठीक है। इसे उन्हें कॉकनी स्कूल बोल के लिखा माना गया था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री इज द फ्रेज कॉइन्ड ऑन एनालॉजी विद द, ऑप्शन है रोमांटिक स्कूल, लेक स्कूल, ऑगस्टन स्कूल, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज लेक स्कूल। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री जो एक फ्रेज है जिसको उन्होंने कॉइन नाम दिया था किसको लेकर? लेक स्कूल की चीज़ जब हम कंपेयर करते हैं दैट इज़ एनालॉजी, ठीक है। कोई चीज़ है और उसको हम दूसरी चीज़ से जब तुलना करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनालॉजी, ओके। तो तुलना करने के लिए किसका किया गया था? लेक स्कूल का। और उसी को हमने फ्रेज दिया गया था कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shelley in Adonais implied that Keats' death was brought about by, options are wife of Keats, indifferent government, reviewers, none of the above. And the right answer is reviewers. Shelley जी का Adonais है, it implies that Keats' death was brought about.
उन्होंने जो एविडेंस दिखा था शैली जी ने, उसमें क्या बताया गया है कि किड्स की जो मृत्यु है वो कैसे आई थी। तो बिकॉज ऑफ द रिव्यूअर्स लोगों ने बहुत ज़्यादा मीन्स क्रिटिसाइज़ किए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, ऐसा मानना था शैली जी का, जो उन्होंने एविडेंस में मेंशन किया है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैडलिन, ए क्रिएशन ऑफ क्रीड्स, फिगर्स इन लामिया, इसाबेला, एंडीमियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। राइट आंसर इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो मैडलिन जो है एक क्रिएशन है, एक आपका कैरेक्टर है, कौन से लेखन में, तो वो है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जिसमें दो लवर्स थे। ठीक है, उन्होंने दो इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स, दैट इज दोनों ने भाग के शादी की थी। तो वो वाली कहानी हमारी ईव ऑफ सेंट एग्नेस में है, और इसमें एक कैरेक्टर थी मैडलिन। ओके, इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, इफ आई मे say so. Options are Keats, Byron, Shelley, Coleridge, and the right answer is Coleridge. किसने कही थी ये बातें? तो Coleridge जी ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज For the gods approve the depth and not the tumult of the soul. These lines occurs in Prelude or to Duty upon Westminster's Bridge, Laodamia. Right answer is Laodamia. ये जो लाइन है किस में ऑकर हुई थी? तो लाउडामिया में हुई थी, जो कि क्लासिकल है। ठीक है, रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, next question is according to whom poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, emotions collected in tranquility. ये बातें किसने कही थी? पोइट्री को किसने डिफाइन किया था कि ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है? शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज। द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी ने डिफाइन किया था पोइट्री को कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। ठीक है, हमारे फीलिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्स आर द unacknowledged legislators of the world. Who said this? किसने कही थी पोइट्स को लेकर ऐसी बातें? ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, कोलेरिज, वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज शैली। शैली जी ने कही थी कि पोइट्स क्या है? अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर्स है दुनिया की, पृथ्वी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इफ विंटर कम्स एंड स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ऑप्शंस आर फ्रॉस्ट, शैली, कीट्स, कोलेरिज। राइट आंसर इज शैली। शैली जी ने कही थी इस बारे में, if winter comes can spring be far behind. Okay, our next question is lyrical ballads open with. Options are Wordsworth's Tintern Abbey, Coleridge The Rime of the Ancient Mariner, Coleridge's Biographia Literaria, and last option is Wordsworth's Intimations of Immortality. The right answer is Wordsworth's Tintern Abbey. वर्ड्सवर्थ जी का टिंटन एबे है। इस तरह से लिरिकल बैलेट्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, इसमें टोटल 23 हैं और 19 हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी हैं। ठीक है, और 4 कोलेरिज जी ने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिरिकल बैलेट्स की कंपोजिशन हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलेट्स एंड्स विथ। ऑप्शंस आर कोलेरिज बायोग्राफी लिटरेरिया, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, Wordsworth's Intimations of Immortality, and last option is Coleridge's Rime of Ancient Mariner. And the right answer is Coleridge The Rime of the Ancient Mariner. तो लिरिकल बैलेंस एंड्स किससे होती है? कोलेरिज की लिखी हुई राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। ठीक है, इससे स्टार्टिंग होती है, इससे एंडिंग होती है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट मैरिड टू मैरी हचिंसन इन 1802. शी वाज हिज ऑप्शन सिस्टर, कजिन, फ्रेंड, क्लासमेट। राइट आंसर इज कजिन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की शादी मैरी हचिंसन से हुई थी। कब हुई थी? 1802 में हुई थी। वो उनकी क्या लगती थी? तो कजिन लगती थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ रीविजिटेड टिंटन एबे इन। ऑप्शंस आर 1793, 1795, 1800, 1841। राइट आंसर इज 1800। वर्ड्सवर्थ जी ने फिर से विजिट किया था टिंटन एबे को। कब? तो 1800 में। ठीक है, जब उनका सेकेंड पब्लिशमेंट हो रहा था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ इज हिज पोएम डैश tells the scholar to do away with books and make nature his teacher. Options are Prelude, Tables Turned, Tintern Abbey, none of this. Right answer is Tables Turned. वर्ड्सवर्थ जी का जो पोएम है कौन सा? टेबल टर्न है, जिसमें उन्होंने स्कॉलर्स को कहा है टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक्स नेचर हिज टीचर। ओके, नेचर को अपना टीचर बनाने के लिए कहा है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्रीक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री हलास इज, एंड द ऑप्शंस आर ओल्डेस्ट पोएट ऑफ ग्रीस, ए ग्रीक गॉड, an ancient Greek sculpture, none of the above. Right answer is the oldest poet of Greece. Frequent theme romantic poetry का है हलास। क्या है? तो ये हमारे
ग्रीस का ओल्डेस्ट पोएट है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शेलीज वर्क हाइम टू ऑफ पैन द ग्रीक गॉड पैन फाइट्स विथ ऑप्शन जियूस, टाइटन्स, अपोलो, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। शैली जी का जो वर्क है हाइम ऑफ पैन, इसमें उन्होंने ग्रीक गॉड पैन जो है सबसे युद्ध कर रहे हैं, जियूस से, टाइटन से, अपोलो से, सबसे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस कोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स इज बाय ऑप्शन साउदी, किपलिंग, शैली, कॉलरिज। राइट आंसर इज शैली। ये जो कोट जो दी थी किसने कही थी? सॉन्ग की बात रहेगी तो हमेशा शैली जी को ही आप काउंट करना, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस आर Hellenism, pantheism, negative capability, feeling, suspension of disbelief. The right answer is pantheism. वर्ड्सवर्थ बिलीव किस में कर रहे थे? पैंथिज्म में, ठीक है, नेचर में। पैंथिज्म मीन्स जो गॉड पे बिलीव करते हैं, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन लेबल्ड एज एन एस्केपिस्ट? ऑप्शंस आर कोलेरिज, कीट्स, ब्लेक, गिब्सन। एंड द राइट आंसर इज कीट्स। कीट्स जी को एस्केपिस्ट हिसाब से लेबलिंग किया गया है, नाम इनको दर्शाया गया है, इनको एक लेवल दिया गया है, ठीक है, कि वह एस्केपिस्ट हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द विच ऑफ एटलास? विच ऑफ एटलास किसने लिखी है? स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, शैली। द राइट आंसर इज शैली। शैली ने लिखी है विच ऑफ एटलास, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोएट्स कन्फेशन दैट नॉट सिंपली ऑफ फेलियर बट ऑफ अनडाइंग होप इन सम बेटर थिंग दैट इज टू कम? Options are Prometheus Unbound, Talisman, Adonais, Alastair. Right answer is Alastair. So Alastair क्या है? एक इसका दूसरा नाम है Spirit of Solitude. ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है रिटन बाय शैली, ओके। इसमें उन्होंने अपने मूड को दर्शाया है, शेडोई प्रोजेक्शन ऑफ शैलीज ओन मूड्स, ओके। द ट्रेवल्स टू विल्डरनेस इन क्वेस्ट ऑफ आइडल ब्यूटी। ब्यूटी को सर्च कर रहे हैं, आइडल ब्यूटी को, ओके। आइडल ब्यूटी को सर्च करते हुए उन्होंने एलेस्टर लिखी है। इसमें इन्होंने कन्फेशन किया हुआ है नॉट सिंपली ऑफ फेलर, वो फेलर के बारे में नहीं बताना चाह रहे, बट हाँ वो एक आशा की, मतलब जो बिना मृत्यु के एक आशा को खोज रहे हैं जो मतलब कभी आ सकता है, टू एलेस्टर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर वॉज द ओनली वन ऑफ शैलीज कैरेक्टर हु सीम्स टू बी एंटायरली ह्यूमन? एंड द ऑप्शन आर प्रोमेथियस, हेलास, एमिलिया, बीट्रिस। एंड द राइट आंसर इज बीट्रिस। शैली जी का जो कैरेक्टर्स है, जितने उन्होंने कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं अपने राइटिंग्स में, उसमें से एक है कैरेक्टर जो कि टोटली ह्यूमन है, तो कौन है? बीट्रिस, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज फार डिफरेंट इन कैरेक्टर इन शैलीज एडोनाइस? बीट्रिस, हेलास, एपिप्सिचिडियन, एमिलिया, विवियानी। द राइट आंसर इज एपिप्सिचिडियन। इसमें से कौन सा है जो कि टोटली कैरेक्टर्स जो है टोटली डिफरेंट है एडोनाइस से? तो वो है एपिप्सिचिडियन में, ठीक है। Our next today's last question is which is the story written by Keats of a young shepherd beloved by moon goddess? Options are Isabella, Endymion, Eve of Saint Agnes, Peri, Queen. The right answer is Endymion. Endymion में उन्होंने एक यंग शेफर्ड के बारे में बताई है that is beloved by moon goddess, ठीक है। ये उन्होंने कीट्स जी के द्वारा लिखी गई है और एंडीमियन में उन्होंने ये स्टोरी इस तरह से दर्शाया है। तो आशा करते हो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट लगे। अगर हमारे MCQs आपके एग्जाम को लेकर देना, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सो दैट एवरी एस्पिरेंट्स विल गेट माई वीडियोज़, ओके, and take the advantage of the UPPGT exam, okay, to crack it. In order to crack the exam, they will take the advantage of my videos, okay, and please help me in getting my ideals, okay. So thank you. Jai Hind.